ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की वाणी 7 फरवरी 2023। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, हर किसी आत्मा का एक दूसरे के साथ कनेक्शन जुड़ा हुआ है। खासकर जो बीच में बैठने वाले हैं, जो आदी होते हैं। अगर उनके मन में संकल्प चला किसी को दुख पहुंचाने का, किसी को हानि पहुंचाने का, या फिर खुद ही दुखी होने का, तो वो ट्रांसफ़र पूरे झाड़ में होगा। इसलिए कर्मों की गहरी कनेक्शन समझ करके कर्म करो। संकल्पों की बड़ी भाषा जान करके संकल्प चलाओ। ओम। सभी बच्चे कैसे हैं? सभा में काफ़ी स्कूल के बच्चे उपस्थित थे। तो बाबा ने कहा, अच्छा, अभी सभी बच्चे आपस में बात नहीं करेंगे, आंखें बंद करो। सभी जीवन में क्या क्या बनना चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं वो मन में संकल्प लेना है और ओम करना है। आपस में बात नहीं करना है, ओम करो सभी बैठ के। तो उपस्थित सभी आत्माओं द्वारा ओम का उच्चारण किया गया। तो बाबा ने कहा, अच्छा, सभी बच्चे ओम करते हैं। अच्छा, बच्चों के टीचर खड़े हो जाओ। वाह, वेरी गुड। आपको मालूम है कि आप कितना महान कर्तव्य कर रहे हैं। आपके हाथों में इतने बच्चों का भविष्य है। बच्चों को कंट्रोल करने में बड़ी मेहनत लगती होगी, पर आपको 2 लाइन ज़रूर बोलेंगे। जब भी आप सुबह बच्चों की प्रार्थना कराते हैं, उसके पहले 5 मिनट ओम ज़रूर कराएं। ये आपके लिए और सभी बच्चों के लिए है। यह अपने अपने स्कूलों में नियम बना लेवें। जब पहले गुरुकुल होते थे तो 1 घंटा ध्यान का क्लास लगता था, पता है। लेकिन अभी अपने भारत में ध्यान का क्लास नहीं लगता। अभी 2 से 4 मिनट या 10 मिनट की प्रार्थना होती है बस। लेकिन 1 घंटा तो आप सब नहीं दे सकते ना। तो क्या दे सकते हैं? 5 मिनट। 5 मिनट आपकी प्रार्थना से पहले आपको ओम कराना है, और आप टीचर खुद ही कराएं उसको। उससे आपका भी फ़ायदा होगा, आपके पूरे स्कूल का वातावरण भी बहुत अच्छा बनेगा, और आपके बच्चों को भी फ़ायदा होगा। हर कोई फ़ायदा चाहता है ना। क्या आपको कोई टेंशन नहीं है? ज़रूर होगी। क्या आपके ऊपर कोई जिम्मेवारी नहीं है? सभी के ऊपर ज़रूर होगी। किसी से भी पूछो, हर एक को किसी न किसी प्रकार की टेंशन होती है। आज से आप सभी अपने बच्चों के साथ संकल्प करें कि आप अपने स्कूल में 5 मिनट ओम का उच्चारण ज़रूर कराएंगे। ये सभी टीचर, जितने भी स्कूल हैं, ये सभी को मैसेज पहुंचना चाहिए, ठीक है। आप शुरुआत करो, आपको देख करके सभी शुरुआत करेंगे ना पक्का। देखो, आप बच्चे कौन हो मालूम है? आपका जन्म इस धरती पर साधारण रूप से हुआ है या किसी महान कर्तव्य के लिए हुआ है? बच्चे बताओ। अच्छा, जिसका जन्म इस धरती पर महान कर्तव्य के लिए हुआ है वो हाथ खड़ा करे। वेरी गुड। तो सभी बच्चे अपना महान कर्तव्य याद रखें कि मेरा जन्म इस तरह पर महान कर्तव्य के लिए हुआ है। मैं कोई साधारण नहीं हूँ। मैं साधारण हूँ ही नहीं, मैं स्वयं परमपिता परमात्मा निराकार की संतान हूँ, ठीक है। अपना स्वमान याद करो, मैं कौन हूँ? मैं इस सृष्टि के रचयिता की संतान हूँ। मेरा जन्म इस धरा पर महान कर्तव्य के लिए हुआ है। मैं कोई आने और जाने वाली नहीं हूँ। मैं आ करके बहुत बड़ा कार्य करके जाने वाला हूँ, ठीक है। और इसलिए हमें अपने कर्मों पर विशेष अटेंशन देना है। हर एक बच्चा अपना ध्यान रखना है। दूसरी बात है, हमारे द्वारा किसी को भी दुख नहीं पहुँचना चाहिए। वर्तमान समय कर्मों का सर्कल बड़ा अच्छे से घूम रहा है, घूमता दिखाई देता है कर्मों का सर्कल। मानो बच्चों का आपस में झगड़ा होता है। किसी ने 1 मारा तो सामने वाला 2 मारता है, तुरंत रिजल्ट मिलता है। ऐसा ही होता है ना। लेकिन कर्मों का सर्कल, अगर हम 1 गुना किसी को दुख या हानि पहुंचाएंगे तो ऑटोमेटिकली 10 गुना हानि और दुख हमारे खाते में जमा हो जाएगा। 10 गुना, क्योंकि सुख दोगे तो भी चक्रवर्ती ब्याज सहित आएगा,
और दुख दोगे तो भी चक्रवर्ती ब्याज सहित आएगा। तो क्या करना है? सुख देना है, क्योंकि सुखदेव के बच्चे मास्टर सुखदेव हो, तो सभी को सुख देना है। कहाँ मेरे कड़े संस्कारों से, कहाँ मेरे मन से, कहाँ मेरे वचन से, कर्म से मैं किसी को दुख तो नहीं पहुंचा रहा हूँ। कहाँ मेरे संकल्पों से मैं किसी को, बोलते ना मुख से बोल के तो दूर हो जाते हैं, पर ज़्यादा ज़ोर का जो तीर होता है वो संकल्पों का लगता है, जो छलनी छलनी कर देता है। इसलिए हमें अपने संकल्पों पर विशेष अटेंशन देना है। आप ये नहीं सोचो कि आप तो मन में सोच रहे हो, सामने वाले को क्या पता चलेगा कि मेरे मन में क्या चल रहा है। ऐसा ही है ना। आपको पता है हर एक आत्मा की तार एक दूसरे से जुड़ के डायरेक्ट परमात्मा से जुड़ी है। ये तार जुड़ी है एक दूसरे से, ये कनेक्शन जुड़ा है एक दूसरे से। जैसे ये बल्ब लगा है, इतनी बत्तियाँ लगी हैं, पर सबकी सप्लाई तो एक ही तार से हो रही है, ये मानते हैं? वह बत्ती सोच रही होगी आपस में कि नहीं, मेरे बारे में थोड़ी उसको पता होगा कि मेरे में करंट कहाँ से आ रहा है। करंट तो एक जगह से सप्लाई हो रहा है, एक जगह से सप्लाई होकर के चारों तरफ जा रहा है ना। तो सब किससे जुड़े हैं? एक दूसरे से जुड़े हैं। अगर एक बत्ती में हलचल होगी तो दूसरी में ऑटोमेटिकली हलचल होनी शुरू हो जाएगी। तो क्या करना है? हम सब आपस में जुड़े हुए हैं। इसलिए तो शुरू में कौन सा पाठ पढ़ाते थे? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। किस रिश्ते से भाई भाई? खून के रिश्ते से भाई भाई हुए हैं कभी? नहीं ना। कौन से रिश्ते से? आत्मा के रिश्ते से, कि हम आत्मा एक परमपिता परमात्मा की संतान है, इसलिए भाई भाई हैं। तो हर किसी आत्मा का एक दूसरे के साथ कनेक्शन जुड़ा हुआ है। और ख़ासकर जो बीच में बैठने वाले होते हैं, माना जो आदि होते हैं, आदि माना जो शुरुआत के होते हैं, अगर उनके मन में संकल्प चला किसी को दुख पहुंचाने का, किसी को हानि पहुंचाने का, या फिर खुद ही दुखी होने का, तो वो पूरा ट्रांसफ़र कहाँ होगा? पूरे झाड़ में होगा। तो क्या करना है? कर्मों को गहरी कनेक्शन समझ करके कर्म करो। संकल्पों की बड़ी भाषा जान करके संकल्प चलाओ। अगर हमारे संकल्प व्यर्थ होंगे, दुखदायी होंगे, तो दुख का खाता जमा होगा। तो क्या करना है? ना दुख देना है, ना दुख लेना है। अच्छा, दुख कैसे नहीं लेना है? अगर आपको कोई गुलाब देगा तो आप लोगे। क्यों लोगे गुलाब? क्योंकि अच्छा लगता है, खुशबू आती है, बड़ा प्यारा दिखता है, इसलिए लोगे ना। और अगर आपको कोई कचरा देगा तो लोगे। क्यों नहीं लोगे? क्योंकि बदबू मारता है, अच्छा नहीं लगता है, कचरा है, नहीं लोगे। तो बस यही समझो, ये दो चीज़ों को जीवन में उतारो। मुझे सुख देना है पर दुख लेना नहीं है। मुझे अपने गुणों की खुशबू देनी है पर अवगुणों की दुर्गंध नहीं लेनी है, उसकी बदबू नहीं लेनी है। मुझे मीठे वचन बोलने हैं पर कड़वे वचन सुनने के लिए वहाँ खड़ा नहीं होना है। समझ में आया? मीठे वचन बोलने हैं पर कड़वे वचन सुनने के लिए वहाँ रुकना नहीं है, खड़ा नहीं होना है, मुझे किनारा करना है। समझ में आया? मुझे अच्छा सोचना है, मुझे अच्छा बोलना है। पर जब आपको लगे कि आपके पास कहीं से वाइब्रेशंस आ रहे हैं तो ओम करो बैठ के। बाबा, अभी ऐसा फील हो रहा है कि कहीं से वाइब्रेशंस आ रहे हैं, तो आप उसको मेरे से दूर करो। बाबा को याद करोगे तो ऑटोमेटिकली वो वापस चले जाएंगे। ठीक है? बचना भी तो है ना। तो इसलिए क्या करना है? हमेशा सोचना है मुझे सुख देना है, दुख लेना नहीं है। बच्चों की स्कूलों की दीवारों पर अच्छे अच्छे स्लोगन लिखते हो ना? कौन कौन से स्लोगन पढ़ते हो? देखते हैं कौन बताएगा। जिसने पढ़ा है वो इधर आकर के बताओ। तो कुछ स्कूल के बच्चों ने मंच पर आकर बाबा को स्लोगन सुनाए। आप अपने भविष्य को नहीं बदल सकते, पर आप अपनी आदतों को बदल सकते हैं।
आपकी आदतें आपका भविष्य बदल सकते हैं। वेरी गुड, कितनी अच्छी बात है। आप अपने भविष्य को नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतों को बदल सकते हैं, क्योंकि आपकी आदतें आपका भविष्य बदल देंगी। और क्या स्लोगन है? अपनी भूलों को स्वीकारना और उसे सुधारना, ये प्रगति का मूल मंत्र है। देखो कितनी अच्छी अच्छी बातें स्कूलों की दीवारों पर लिखी गई हैं ना। भूलों को स्वीकारना, उसे सुधारना, कितनी बड़ी बात है। दूसरों को बदलना नहीं है, किसको बदलना है? अपने आप को बदलना है। अच्छा करोगे तो अच्छा पाओगे, बुरा करोगे तो बुरा पाओगे। आप बच्चे अपने स्कूलों में जाना और आपकी दीवारों पर जितने स्लोगन लिखे हुए हैं वो सब पढ़ना और पढ़ करके उसको जीवन में उतारना। दुख दोगे तो दुख पाओगे, सुख दोगे तो सुख पाओगे। और दूसरा, अपनी भूलों को स्वीकार करके क्या करना है? उनको बदलना है और बदल करके आगे बढ़ना है। सभी बच्चे उसको प्रैक्टिकल में लेकर आना। ज्ञान की कमी नहीं है, पर किस चीज़ की कमी है? धारण करने की। ज्ञान को धारण करना है, उसको अपने जीवन में उतारना है। ये देखो छोटे छोटे बच्चे, इसलिए बोलते हैं ना बच्चों का भविष्य। बच्चे कितना अपने आप में आगे बढ़ सकते हैं, कितना बहादुर बन सकते हैं। ये जो सभी टीचर हैं ना, रोज़ इनको 4 स्लोगन पढ़ना है, ठीक है, और उनको बोलना है। अगले दिन फिर पूछना है कि कल के 4 स्लोगन क्या थे। उससे सिर्फ स्लोगन याद नहीं रहेंगे, उससे बच्चों की मानसिक शक्ति बढ़ेगी, ठीक है। तो बाबा ने पूछा, बच्चों सभी खुश हो? दुखी कोई नहीं होना। कोई दुखी तो नहीं है? सभी बोलो, मैं सुख के सागर की संतान हूँ, मुझे दुख हो ही नहीं सकता। मैं प्रेम के सागर की संतान हूँ, मुझे दुख हो ही नहीं सकता। अभी से ही ये संकल्प करो कि मैं सुख के सागर की संतान हूँ, मैं दुखी हो ही नहीं सकती। क्योंकि जिस चीज़ को बार बार बुलाएंगे वो चीज़ आ जाएगी। अगर सुख को बुलाएंगे तो सुख आएगा और दुख को बुलाएंगे तो दुख आएगा। अच्छा बच्चों, आप सभी ठीक हो? समय का इशारा समझो, परिवर्तन का समय आ गया है। हर एक आत्मा अपने अपने संस्कारों को परिवर्तन करे। समझ में आया? क्योंकि कल को ये नहीं कहना, बाबा आपने तो पहले बताया ही नहीं कि समय कितना था। आप आए और हमसे मिले बिना चले गए। ये आवाज़ फिर बाप कभी नहीं सुनेगा। परिवर्तन फर्स्ट, परिवर्तन अपने अंदर से, एक एक संस्कारों का। अगर हमारे मन में किसी के भी प्रति कोई भी घृणा भावना है तो उसका परिवर्तन। किसी के भी प्रति ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए और बाबा के प्रति प्रेम इतना अटूट होना चाहिए, क्योंकि परिवर्तन ही हमारा पद निश्चित करेगा। अगर परिवर्तन नहीं किया, ऐसा नहीं बाबा मैं तो ठीक हूँ पर सामने वाला गलत है। आप कहाँ से ठीक हो? जब सामने वाले को गलत समझ रहे हो तो कैसे ठीक हो सकते हो? सामने वाला कैसे गलत हो सकता है? मुझे परिवर्तन करना है, मुझे बदलना है, मुझे आगे बढ़ना है। अपने मन में कुछ कहानियाँ बुन करके अपने मन को दुखी नहीं करना है। सभी सुन रहे हैं ना? हमें क्या करना है? सबसे पहले ये जो देह अभिमान का भूत सिर पे सवार है ना, चाहे कन्या, चाहे माता, चाहे कुमार, चाहे कोई भी हो, ये देह अभिमान का भूत अंदर से निकल जाना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना मैं बड़ी टैलेंटेड हूँ या मैं बड़ा समझदार हूँ, मैं बहुत होशियार हूँ। आपसे 1000 गुना होशियार इस संसार में पैदा हैं। जिस दिन वो सामने आ जाएंगे तो हम 0 पे आ जाएंगे। ये जो हमारा देह अभिमान का भूत बार बार सताता है ना कि नहीं मेरी बड़ी चलती है, मेरा बड़ा अच्छा दबदबा है, कुछ दबदबा नहीं है, कुछ नहीं चलता। देह अभिमान के शिकारी बच्चे कभी भी सेवा में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। ये बात सदा याद रखें। ये यहाँ बैठने वाले हों या बाहर बैठने वाले हों या कहीं पर भी बैठने वाले हों, देह अभिमान में आकर के जो भी सेवा करोगे उसमें सक्सेस नहीं मिलेगी, उसमें सफलता नहीं मिलेगी। अगर 100% होने वाली होगी तो मात्र 1% होगी।
सिर्फ 1%। ये जो देह अभिमान में आके बोलते हैं मैं बड़ी मन की साफ़ हूँ, पर मुख से तो कुछ भी निकलता है। ये ऐसे नहीं चलता। मन का साफ़ हो तो मुख का भी साफ़ होना ज़रूरी है। मन में कुछ नहीं है तो मुख पर भी सफाई होनी ज़रूरी है। देह अभिमान में आकर के मेजॉरिटी अपने भाग्य को लकीर लगाते हैं। सब बीमारियों की जड़ है देह अभिमान, सारी बुराइयों की जड़ है देह अभिमान। ये नहीं सोचो हाँ मैं बड़ी अच्छी दिख रही हूँ या मैं बड़ा अच्छा दिखता हूँ, मेरे से समझदार कोई नहीं है, या मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, या मैं बड़ी ज्ञानी हूँ, या मैं बहुत ज्ञानवान हूँ, या मेरा योग बड़ा अच्छा लगता है, मैं बड़ी पावरफुल योगिनी या योगी हूँ। ये चीज़ हमेशा याद रखना। हमेशा ये चीज़ अगर अंदर में आती है कि मैं बहुत समझदार हूँ, मैं किसी भी रथ में भगवान को पहचान सकता हूँ या पहचान सकती हूँ, मेरा योग बड़ा पावरफुल है, जहाँ पर भी भगवान आएगा मैं तो एक झटके में पहचान लूँगा। ये नहीं होना चाहिए। ये देह अभिमान वालों की निशानी है, और देह अभिमान हमारे पथ को पूरी तरह से भ्रष्ट करता है। आप सभी बोलते हैं ना परिवर्तन कैसे करें बाबा। देह अभिमान को ख़त्म करो, तुरंत परिवर्तन आएगा। स्वीकार करना सीखो अपनी गलतियों को, एक्सेप्ट करना सीखो। मैं गलत हूँ तो उसको स्वीकार करो। मैं गलत हूँ पर मुझे बदलना है, मुझे परिवर्तन करना है। जैसे कोई भी एक विकार, मानो काम विकार या देह अभिमान आया तो उसके पीछे चेन बनी हुई है, सारे विकार साथ साथ आ जाते हैं। कोई एक गुना आया तो उसके पीछे चेन बनी हुई है, सारे गुणों की माला आपके हाथ में आ जाएगी। दुर्गुणों की भी माला है, अवगुणों की भी माला है, सद्गुणों की भी माला है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी माला सिमरन करना चाहते हैं, कौन सी माला अपने हाथ में जपना चाहते हैं, कौन सी माला के मन के बनना चाहते हैं। कौन सी माला आप चाहते हैं? किस माला से आपको प्यार है, विकारों की माला से या सद्गुणों की माला से? कौन सी माला से प्रेम है? सद्गुणों की माला से प्रेम है तो सद्गुणों की माला को सिमरन करो, सद्गुणों को ही दोहराओ, सद्गुणों को ही लेकर आओ। और दुर्गुणों की माला का सिमरन करना बड़ा अच्छा लगता है तो हाथ में वही आएगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। भक्ति मार्ग में माला दिखाई है, राम राम जपते हैं, तो वो हाथ वाली माला नहीं, मुख में राम राम और मन में कुछ और पाप कर्म नहीं। जहाँ मुख में भी राम हो और मन में भी राम हो, हमें उस माला को सिमरन करना है। जहाँ मन में भी एक बाप की याद हो और मुख पे भी एक बाप की याद हो, हमें उस माला को सिमरन करना है। देह अभिमान के शिकारी सेवा आगे नहीं बढ़ा सकते, चाहे अभी बच्चों में से कोई भी हो, चाहे बाहर में कोई हो, चाहे घर में कोई हो, कोई भी हो। समझ में आ रहा है सभी को? आज अपन इसलिए क्यों बोल रहे हैं बच्चों को, जानते हो? क्योंकि बाबा का पार्ट पूरा हो रहा है। अभी भी परिवर्तन नहीं हुआ तो कभी परिवर्तन नहीं होगा। अभी भी समय का ध्यान नहीं रखा तो पूरे 5000 साल का ड्रामा ऐसे ही रिपीट होगा। फिर ड्रामा को देखना और फिल्म को देखना, अच्छा मेरा रोल ऐसा था, फिर अपने ऊपर हंसी आएगी, अपने ऊपर गुस्सा आएगा, मैं कितनी मूर्ख थी या कितना मूर्ख था कि भगवान ने मुझे कितना बढ़िया रोल प्ले करने को दिया और मैंने अपनी मन बुद्धि के कारण कैसा रोल बजा दिया। तो करना है परिवर्तन। रोज़ बाबा से मिलने से, रोज़ मुरली सुनने से क्या होगा? जब तक मुरली की कोई चीज़ अंदर में ना उतर जावे। प्रेम तो सभी को है, पर जहाँ संस्कार मिलन की बात आती है वहाँ कदम 10 कदम पीछे हट जाते हैं। सोचो, देह अभिमान में कहते हैं मैं राइट हूँ। बाबा ने बड़ी अच्छी बात कही है, बच्चे आप राइट हो, ये सही बात है कि आप राइट हो, पर आप ही राइट हो ये बिल्कुल गलत बात है। मैं सही हूँ और बाकी सब रॉन्ग है, ये बिल्कुल गलत बात है। आप राइट हो, आप महान हो, आप श्रेष्ठ हो, ये सब मानेंगे, पर सिर्फ आप ही श्रेष्ठ हो
सिर्फ आप ही महान हो, सिर्फ आप ही सही हो, ये बिल्कुल गलत बात है। इस चीज़ पर सभी, हर एक बच्चा अटेंशन देवे। मैं ही सही हूँ, मैं ही महान हूँ, मैं ही श्रेष्ठ हूँ, बाकी सब वेस्ट है, ये एकदम रॉन्ग है, बिल्कुल रॉन्ग है। ये हर एक बच्चा अपने मन बुद्धि में धारण कर ले, उतार ले। हाँ मैं श्रेष्ठ हूँ, हाँ मैं महान हूँ, हाँ मैं गुणवान हूँ, पर मुझसे भी गुणवान होगा कोई, मुझसे भी महान होगा कोई, मुझसे भी श्रेष्ठ होगा कोई, मुझसे भी पावन होगा कोई। ये चीज़ एक्सेप्ट करके तब आगे बढ़ो। और अगर मुझसे गुणवान कोई मिल जावे तो उसका धन्यवाद करो। वाह, आप आए मेरे जीवन में, आपका शत शत नमन है। अब तो मैं आपसे बहुत कुछ सीखूँगा, अब तो मैं कुछ आगे बढ़ूँगा आपसे सीख के। ऐसे नहीं, अच्छा ऐसे कैसे आ सकता है, मैं राइट हूँ, मैं सही हूँ, मेरी जगह कोई और कैसे ले सकता है। हमारी जगह कोई कभी नहीं ले सकता अगर हमारा मार्ग सही है, अगर हमारे में कोई अवगुण नहीं है। किसी की जगह नहीं ली आज तक किसी ने भी। हम छटपटाते हुए सोचते हैं कि मैं अपनी जगह को पकड़ के रखूं। ऐसे पकड़ने से क्या होगा, छूट जाएगी। पानी को मुट्ठी में बंद करो, कौन करेगा, कर सकते हो? नहीं ना, पानी मुट्ठी से बाहर निकल जाएगा, चाहे कितना भी कस के पकड़ो। और पानी को मुट्ठी में बंद ही क्यों करें? स्वतंत्र छोड़ दो, फ्री हो जाओ, मन को रिलैक्स कर दो। एक बार बोलो, 2 बार बस। ऐसा नहीं मैं जकड़ के रखूँगा, मैं पकड़ के रखूँगा, मैं छोड़ ही नहीं सकता। अगर हम अच्छे हैं, गुणवान हैं, महान हैं, सत्य हैं, तो आपकी जगह कोई और ले ही नहीं सकता। लेकिन हम एक खंबे से चिपके हुए हैं। चिपकना माना क्या? चिपकना मानो आप एक पिलर से चिपक गए। आप पिलर से चिपके रहो। क्या दूसरा पिलर नहीं बन रहा है? बन रहा है या नहीं बन रहा है? दूसरा पिलर भी बन रहा है। आप चिपके रहो, क्या जाएगा? दूसरा पिलर तैयार हो रहा है तो क्या रहा आपके पास? सोच के देखो। मुझे किसी स्थान से, किसी पद से, किसी चीज़ से चिपकना नहीं है। मुझे पुरुषार्थ करना है और बाबा को रोज़ बोलना है कि भगवान, अगर आप मुझे काबिल समझते हो तो मुझे स्थान देना, अगर नहीं, आप चाहते हो कि अभी मैं काबिल नहीं हूँ, मैं सुधरा नहीं हूँ, मैं ठीक नहीं हुआ हूँ, तो मुझे ठीक करो, फिर मुझे वो स्थान देना। और फिर भी आपको लगता है कि मैं इसके काबिल हूँ, मैं इसके योग्य हूँ, तो मैं स्वीकार करता हूँ। अगर आपको नहीं लगता मैं काबिल नहीं हूँ, योग्य नहीं हूँ, तो मुझे बदलो, मैं तैयार बैठा हूँ। समझ में आ रहा है सबको? ये चीज़ें यहाँ बुद्धि में बिठा कर जाना। ऐसा नहीं अपन गए तो ये चीज़ें भी चली गई। यहाँ बुद्धि में फिट कर लो इस चीज़ को, एक्सेप्ट कर लो अपने आप को कि मुझे परिवर्तन होना ही है, मुझे बदलना ही है। देखो आज दुनिया में कितनी त्राही त्राही हो रही है, कहाँ हाहाकार मच रहा है, कहाँ बाढ़, भूकंप, कहाँ अर्थक्वेक। देख रहे हो, यूँ 1 मिनट में झटका लगता है, सब दफन। 1 मिनट में ही धरती हिलती है, सब खत्म। 1 मिनट में बिजली गिरती है, सब स्वाहा। क्या गया? कितना पैसा कमाया आपने, गया साथ में? सोचता है इस बात को कोई? बोलते हैं जितने दिन है मौज कर लें। कौन सी मौज कर लें? कैसी मौज कर लें? विकारों वाली मौज कर लें? ऊपर वाली मौज फिर क्या देगी? जो भगवान के पास रजिस्टर बैठा है ना, उस मौज में देखना। फिर पछताने से क्या फ़ायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। आज बैठे बैठे अटैक हो जाता है, बैठे बैठे अर्थक्वेक आ जाती है, बैठे बैठे समुंदर से लंबी लहर आई और सबको बहा के ले गई, बैठे बैठे धरती फट गई और सब स्वाहा हो गए। ऐसा समय भी आने वाला है, ऐसी स्थिति भी होने वाली है कि किसी का हाथ कट के अलग पड़ा है और वो अपने हाथ को ही लेके घूम रहा है अपने हाथ में। किसी का पैर कटा है, वो अपने पैर को लेकर उठा रहा है। क्या ऐसी स्थिति, ऐसी मौत चाहिए कि अपने ही हाथ को गोदी में लेकर बैठे रहें? सोचो कैसी मौत होगी कि शरीर में इतने छेद हैं,
और फिर भी शरीर नहीं छूट रहा। क्या ऐसी मौत चाहिए? नहीं चाहिए ना। तो खुद भी बदलो और संसार को भी बदलने का बीड़ा उठाओ। अगर आप 10 को बदलोगे तो 10 की दुआएं आपके खाते में जमा होंगी। खासकर ये जो अशुद्ध खान पान है ना, देखो बच्चों, अपन जानते हैं, पर क्या बताएं हर एक बच्चे को ये जो अशुद्ध खान पान है। आप सोचो, बोलते हैं कि जब यज्ञ रच रहे थे तो यज्ञ में मांस मीट ये सब चीज़ें डाल रहे थे। असुर मांस मीट डाल रहे थे, पर देवताओं के वेश को धारण करके, ब्राह्मण के वेश को धारण करके यज्ञ में मांस मीट सब गंदी चीज़ें डाल रहे थे। तो ये समय कोई कहानियों का नहीं है, ये इस समय की बात है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कहलाते बाप के हैं पर करते बहुत कुकर्म हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, बाहर बाप की आवाज़ जा रही होगी और हर किसी के कान में पड़ रही होगी और वो सुन भी रहे होंगे, और जो इधर भी बैठे हैं भले वो भी सुन रहे हैं। ये जो अशुद्ध खान पान है, जितना प्रेम से उस जानवर को खाते हैं, इतना प्रेम से फिर आपको बड़े अच्छे से चबा चबा के खाएंगे, रस ले ले कर खाएंगे। बड़ा अच्छा लगता है ना खाने को। तब अंतिम समय क्या होगा? आप तो उसको अच्छे से साफ़ सफाई करके बना के खाते हो, वो बिना बनाए खाएंगे, उसको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो बिना बनाए खाएंगे आपको। हम मनुष्य हैं या पशु हैं? याद रखो, जो बच्चे गंदगी खाते हैं वो पशु से भी बदतर है, क्योंकि पशु फिर भी घास खाता है। समझ में आ रहा है? बकरी को खाते हैं, पर बकरी क्या खाती है? घास खाती है। बोलते हैं बड़ी ताकत मिलती है बकरी को खाने से। मुर्गे को खाते हैं, मुर्गा क्या खाता है? दाना। गाय भैंस को खाते हैं, वो क्या खाती है? घास खाती है। वो समझदार है, पशु बराबर समझदार है, पर पशु से भी बदतर मनुष्यों की हालत हो गई है। कैसी हालत हो गई है? जो घास खाते हैं हम उनको खाते हैं। कितनी उल्टी बुद्धि वाले, शक्ल कितनी अच्छी, और अंदर की सीरत मनुष्य की जानवर से भी बदतर है। इतने कम शब्दों में ही बाबा कहेगा, अपने खान पान पे बार बार बाबा बोल रहे हैं, ध्यान दो, कर्मों पर ध्यान दो। कर्म, जितनी भी गंदगी चीज़ें खाएंगे इतने ही विकार अपने फोर्स में आएंगे, इतनी ही बुराई अपने फोर्स में आएगी। ठीक है बच्चों? और ये संदेश बाप का सब जगह पहुंचा देना, क्योंकि समय नहीं है, अभी नहीं तो कभी नहीं। क्योंकि जो ये सब ऐसे खाते हैं ना, उनको खाने के लिए वो जानवर आ गए हैं। इसलिए ये संदेश भी देना है कि अगर अभी भी छोड़ दिया तो हो सकता है कि उनको तरस आ जाए। अगर अभी भी नहीं छोड़ा तो वो तरस नहीं खाएंगे, फिर वो अच्छे से खाएंगे। ठीक है? ये क्लास तो आप कहीं पर भी जावें, भले नहीं सुने कोई चलेगा, भले आपकी बात नहीं माने कोई तो भी चलेगा, पर मुख से ज़रूर बोलना है कि मीट मांस गंदी चीज़ें नहीं खानी है। ये पहली क्लास होनी चाहिए सभी अज्ञानियों की। ठीक है? जो भी जहाँ जाते हैं, सबसे पहले स्व परिवर्तन, क्योंकि स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन। अच्छा बच्चों, फिर मिलेंगे। सदा खुश रहो। ये इसलिए बताना ज़रूरी था क्योंकि समय ने अपनी रफ्तार पकड़ ली है और बाप का कार्य भी फोर्स से बढ़ रहा है। समय की तेज़ी भी बड़ी तेज़ी से चल रही है। स्टेज पर दोनों पार्टियां सामने आकर खड़ी हैं। जय जयकार वाली ऊपर चढ़ रही हैं, हाहाकार वाली नीचे उतर रही हैं। ठीक है? फिर मिलेंगे। सदा खुश रहो। बस अटेंशन दो, टेंशन नहीं लेना, किसी भी बात का टेंशन नहीं लेना है, अटेंशन देना है। ठीक है? चलो बच्चों, सदा खुश रहो। और अब मैया से टोली लेकर जाना, और टोली खाते समय ये सोचना कि ये टोली मेरे अंदर जा कर के, मेरे एक एक रोम में जा कर के, मेरी आत्मा को छू कर के मेरे संस्कारों का परिवर्तन कर रही है। आज टोली खाते समय बड़े प्यार से एक एक गिट्टी को चबा के खाना और फील करना कि ये मेरे शरीर के एक एक कोने में जा कर के मुझ आत्मा को छू कर के सब कट निकाल रही है, परिवर्तन कर रही है। ठीक है? फिर मिलेंगे।